चलो, आज हमारा चैप्टर है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा चैप्टर है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे आप सुनो जरा सारे लोग, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सबसे पहली बात, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये है सीखा मैंने कपूर सबसे कि पहले उस टॉपिक को जानो जिसको आप शुरू करते हो। उन्हीं से मैंने सीखा है ये चीज। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये पहले हम जाने, फिर उसके बाद हम पढ़ें। पहले हम यही नहीं जानते जो चीज है उसका क्या मतलब है, और आगे हम दौड़ लेते हैं। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री सेट ऑफ रिटन रूल्स। लिखो जरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल। सेट ऑफ रिटन रूल that are accepted by all people, that are accepted by all people living together in country, living together in country, living together in country, together in country, ठीक है। लिविंग टुगेदर इन कंट्री। दूसरी लाइन लिखो इस पे, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस, दैट determines the relationship among people, the relationship among people, among people, citizen living in a territory, citizen living in a territory, and also the relationship, and also the relationship, relationship between the people and government, between the people and government, between the people and government, ठीक है। between the people and government। ओके, अब लिखो इस पे नीड, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। हो गया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब आएगा नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आवश्यकता है एक संविधान की, क्या जरूरत है। प्रिय बताएगी बात, एक देश को एक संविधान क्यों चाहिए, क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, बोलो। एक देश को एक संविधान क्यों चाहिए। जो कमजोर है उसको क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। जो ताकतवर है वो अपना अधिकार ऐसे ही प्राप्त कर लेता है। तो ताकतवर को अधिकार प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, कमजोर लोगों को अधिकार प्राप्त करने की जरूरत है। समझ आया, कमजोर लोगों को अधिकार प्राप्त करने की जरूरत है। तो आता है नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखो फर्स्ट, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट क्या है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन, द कॉन्स्टिट्यूशन lays out certain, lays out certain, lays out certain, certain ideal that from the basis, ideal that, ideal that from the basis, ideal that from the basis, ideal that from the basis of kind of country of citizen, 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 ठीक है।
इसमें क्या आता है, इसमें आता है सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब देखो फिर क्या है इसमें, इट प्रोवाइड ए सेटअप रूल। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई रूल लिख दिया गया कि ये संविधान के अनुसार ये रूल इस तरह से फॉलो किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल लिख दिया गया और ये कहा जाता है कि इस संविधान के अनुसार ये रूल इस तरह से फॉलो किया जाए। क्लियर हो गया? तो कोई भी रूल है उसको सेट करना, सेकुलर बनाना और डेमोक्रेटिक, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है कि हम रिटर्न में ड्राफ्ट हम किस रास्ते पर जाएंगे। संविधान ना हो तो हमें रास्ते नहीं पता चलेगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी देखो लोग भटक जाते हैं, सेकुलर लिखा हुआ है फिर भी सेकुलर डिसीजंस नहीं होते। अगर लिखा ही कुछ ना हो तो कितना अत्याचार लोगों पर हो जाएगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर रिटर्न है ये सब, संविधान है, कानून है, कोर्ट है, फिर भी समस्याएं हैं, अगर कुछ ना हो तो फिर कितनी हो जाएगी, उसकी कोई लिमिट और लेवल नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई लिमिट और लेवल बिल्कुल नहीं होगा। तो ये रिटर्न है और रिटर्न के तरीके से इसको चलना चाहिए। फिर अगला लिखो नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन expresses the expressions of people, expresses the expression of the people about creating a good society, about people, about creating a good society, creating a good society, creating a good society, creating a good society। ठीक है, दूसरा पॉइंट, गुड सोसाइटी इट प्रोवाइड ए सेटअप ऑफ रूल, ये भी लिख लो, इट प्रोवाइड ए सेटअप ऑफ रूल, it provide a setup of rule that allow for smooth coordination, that allow for smooth coordination, smooth coordinations, smooth coordinations। ठीक है, स्मूथ कोऑर्डिनेशन। आगे लिखो, द सर्टेन स्पेसिफाइज व्हिच ऑर्गन्स, द सर्टेन specifies which organ have what power, organ have what power, organ have what power, what power, so that there is no encouragement, so there is no encouragement, no encouragement। अब अगला पॉइंट लिखो, Constitution lay down rule that check, Constitution lay down rule that check any misuse authority, lay down rule that check any misuse authority, any misuse authority by any of three organs, 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 three organs। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो चेक द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो चेक द पावर ऑफ गवर्नमेंट, check the power of government by providing a set of fundamental rights, by providing a set of fundamental rights, fundamental rights। Next, it generate a degree of trust, it generate a degree of trust and coordination, generate a degree of trust and coordination that is necessary, that is necessary, that is necessary। Next, Constitution also protect us from overself, Constitution also protect us from
ourselves as often, protect us from ourselves as often. We might take certain decision. We might take certain decision. Certain decision which are harmful. Which are harmful as well as other. Harmful as well as other. As well as other. अब आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर हम आते हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले कौन सी चीज ऐसी हुई जहां से कॉन्स्टिट्यूशन का काम शुरू हुआ. तो पहला है 1935 एक्ट. पहला लिखो 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट. 1935 का इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट. ये पहला इंडियन गवर्नमेंट का 1935 का एक्ट. ये फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट का 1935 का एक्ट. और 1990 ये भी लिख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1990 एक्ट. और मोतीलाल नेहरू 1928 रिपोर्ट. तीन चीजें मेन थी. 1935 एक्ट, 1919 का एक्ट, ये जरूरी है इसमें, ये नंबर 2 है. और नंबर 3 है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट. मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928. मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928. ठीक है. आगे फिर लिखो जरा. इन 1931 एट द कराची सेशन. इन 1931 द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. It was decided that universal adult. National Congress. Congress. It was decided that. It was decided that universal adult franchisee. Universal adult franchisee. The right to freedom and equality and protecting the right of minorities. Protecting the right of minorities. Will be included in the constitution of Monetaries. Will be included in the constitution of independent India. Included in the constitution of independent India. Constitution of independent India. In 1934, Indian National Congress presented the demand for creation of an Indian Constituent Assembly. Demand for Creations of an Indian Constituent Assembly in front of British Indian government. Indian Constitute Assembly in front of the British Indian government. British Indian government. British Indian government. हो गया. yes. अब आगे लिखो. A development of Indian Constitution. Development of Indian Constitution. Development of Indian Constitution. इसमें देखो कि क्या हुआ. पहला बना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. पहला पॉइंट लिखो. पहली सबसे चीज शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की. शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. बिना असेंबली के तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा. पहली शुरुआत क्या हुई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की. In 1946, the British decided to examine. In 1946,
the British decided to examine 1946. The British decided to examine the possibility of granting independence of India. Possibility of granting independence of India. As a result in British cabinet mission. As a result in British cabinet mission. Result in British cabinet mission. Was dispatched to the India. Was dispatched to the India. Was dispatched to the India. Dispatched to the India. ठीक है? Yes. Point लिखो first. Hold discussion with the representative of British India. Hold discussion with the representative of British India and the Indian state of British India in order to agree on the framework. Order to agree on the framework for writing a constitution. For writing a constitution. अगला point. After this mission, negotiation took place. Negotiation took place afterward and Constitute Assembly. Negotiation took place afterwards and a Constitute Assembly. Constitute Assembly was indirectly elected by provincial legislature. Was elected by provincial legislature. Provincial legislature comprising 278 representatives. Comprising 278 representatives. 278 representatives and 15 women by the method of proportional representation. 15 women by the method of proportional representation. With the single transferable vote, proportional representation with the single transferable vote. Single transferable vote. The Constituent Assembly came into force in 1946. Came into force in 1946. Member of the Constituent Assembly included. Constituent Assembly included Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad. Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Maulana Azad, and many more supreme leader of the country. And many more supreme leader of the country. Supreme leader of the country. ठीक है? Yes. अगला point. The Constituent Assembly came to force in 1946. The Constituent Assembly came into force in 1946. Member of Constituent Assembly 1946. Member of Constituent Assembly included Jawaharlal Nehru. Included Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, and Maulana Azad. Maulana Azad. अगला point. The Assembly considered of 389 members. The Assembly consisted of 389 members, representing provinces 292. Members के बाद Members representing provinces 292. State 93. State 93. The Chief Commissioner provinces 3. Chief Commissioner provinces 3. And Baluchistan 1. And Baluchistan 1. The strength of assembly was reduced to 299. बलूचिस्तान के बाद Balochistan 1. The strength of assembly was reduced to 299. Reduced to 299. आगे लिखो next. The seat in each provinces. The seat in each provinces were distributed among the three main
each provinces were distributed among the three main distributed among the three main communities. Three main communities: Sikh, Muslim, Sikh, and general in proportions, to their respective population. हो गया? आगे next. Parties represented in the Constituent Assembly. Parties represented in the Constituent Assembly were the Congress Party, which had majority Muslim League, Scheduled Caste Federation, Muslim League, Scheduled Caste Federations, the Indian Communist Party, and the Union Party. Communist Party को and the Union Party. एक पैरा चेंज और करो. The Constituent Assembly met for the first time. In December 1946 and by November 1949. First time in December 1946 and by November 1949. The draft constitution was approved. Agla, next. The constitution came into effect in January 1950. And the Constituent Assembly was transferred into a provisional parliament. Was transformed into a provisional parliament. परमानेंट पार्लियामेंट तो नहीं किया उसने, प्रोविजनल पार्लियामेंट किया. अब सुनो जरा इस पे सारा. देखिए, हमने बनाया कैबिनेट मिशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत कहां से हो गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान से. और इससे पहले मैंने तीन चीजों का जिक्र किया. 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट. तो नेहरू रिपोर्ट से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हुई. इन तीन मेजर पार्ट थे. फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी. असेंबली के जो सबसे पहले हेड थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन वो केवल 2 दिनों तक थे, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर. परमानेंट कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली का हेड बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसीलिए वही भारत के राष्ट्रपति बनने के हकदार बने. जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का हेड होगा वही प्रेसिडेंट बाद में बनेगा, तो वही इसीलिए बने थे. अब इसके बाद आया था यहाँ पर सारे रिप्रेजेंटेटिव को मिलाया गया. इसमें कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनाने में मेन जो रोल था वो था जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और मौलाना आजाद. इनका मेन रोल था. जो देसी और विदेशी रियासतें थी, ब्रिटिश रियासतें और देसी रियासतें, उन सबको आपस में मिलाया गया और उनकी संख्या मैंने आपको बताई. इसके बाद आता है ये टोटल मेंबर कितने बने? 389. तो सारे मिलाकर के हमने इसको बनाया. इसके बाद सीट प्रोविंसेस डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द कम्युनिटीज, मुस्लिम को मिलाया इसमें, सिख को, और इनके पॉपुलेशन के हिसाब से इनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया. तो इन सबकी भागीदारी रही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. और कांग्रेस पार्टी, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम लीग, शेड्यूल कास्ट, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब इसमें मिले. अब आता है कि जनवरी 26 जनवरी 1950 को एक प्रोविजनल पार्लियामेंट बना था 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. 1 जनवरी को प्रोविजनल बना, फिर उसी को अप्रूव कर दिया 1950 26 जनवरी को, तो ये बन गया. अब आता है फ्रेमिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. आप देखिए आगे क्या हुआ. फ्रेमिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रेमिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें देखो कि क्या हुआ. फ्रेमिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. The Constituent Assembly set up 13 committee. Framing of the new constitution 1947 to 1950. The Constitutional Assembly set up 13 committees. For framing the constitution.
for framing the constitution on the basis of report of these committee. A draft of the constitution was prepared by a 7-member drafting committee. The constitution was prepared by 7-member drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. Under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. हो गया? Yes. अगला point. The drafting constitution was published in January 1948. The drafting Constitution was published in January 1948. On 26 November 1949, the Constitution of India was passed and adopted by Constituent Assembly. हो गया? Yes. Finally, Constitution of India came into force 26 January 1950. Important committees on the Constituent Assembly. Next heading. Important committee of the Constituent Assembly. असेंबली इंपॉर्टेंट कमेटी. अब कमेटी हो जाएगा और एक तरफ चेयरमैन होगा. कमेटी और एक तरफ होगा चेयरमैन. कमेटी एंड चेयरमैन. कमेटी में लिखो कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स. कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर. चेयरमैन है राजेंद्र प्रसाद. चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद. स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद. फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद. क्रीडेंशियल कमेटी. हाँ, ये तीनों के फाइनेंस स्टाफ कमेटी के भी वही थे. क्रीडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर. क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर. बी पट्टाभी सीतारमैया. ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी. बी लिखो, बी पट्टाभी PATTABHI. सीतारमैया SITARAMAYYA. ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी. एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद. कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली GB मालवालकर. स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू. एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स. माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया वल्लभ भाई पटेल. Advisory Committee on Fundamental Rights, Monetaries and Tribal and Excluded Area वल्लभ भाई पटेल. Next, Monetaries Subcommittee SC मुखर्जी. Fundamental Rights Subcommittee JB कृपलानी. North East Frontier Tribal Area and Assam Excluded and Partially Excluded Area Subcommittee गोपीनाथ बारदोली. Excluded and Partially Excluded Area Subcommittee AB ठक्कर. Union Power Committee जवाहरलाल नेहरू. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जवाहरलाल नेहरू. ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर. बस खत्म आज.